आज वर्ल्ड किडनी डे है और वर्ल्ड किडनी डे को लेकर पीजीआई ने एक पोस्टर भी लॉन्च किया लोगों के अवेयरनेस के लिए। लेकिन एक ताज्जुब वाली बात सामने आई है कि जो फेयरनेस क्रीम हम लगाते हैं अपने आप को गोरा करने के लिए, उससे भी हमारी किडनी खराब होती है। ये गोरा करने वाली क्रीम हमारी किडनीज को कैसे खराब कर रही है, इसका एक एग्जाम्पल भी सामने आया है। इसको लेकर खास बातचीत करते हैं डॉक्टर स्मिता से। मैम, ये गोरा करने वाली क्रीम भी अब किडनी को खराब कर रही है, ये क्या माजरा है? मतलब ऐसा तो लोग बहुत गोरा होने के लिए बहुत क्रीम लगाते हैं। तो किडनी डिजीज़ का हम जैसे समझते हैं कि ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और जिनको ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनमें कोई रिस्क नहीं है किडनी डिजीज़ का, ऐसी जनरल मान्यता है जो कि गलत है। बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, यानी जो पहले पता नहीं थे, जो हमको पता चल रहे हैं कि जो किडनी की बीमारियां कर सकते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल का जो कंटेंट है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको पढ़िए। हैवी मेटल्स जिसमें मर्क्यूरी हो, थैलियम हो, स्ट्रॉन्शियम हो, इसके बहुत सारे रिपोर्ट इंडिया से भी आए हैं, जिसकी वजह से इन मेटल्स की वजह से ये मेटल्स किडनी क्लियर नहीं कर पाती है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, किडनी डिजीज़ को बढ़ाते हैं, लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर भी कर सकते हैं। कुछ सिमिलर थिंग है केमिकल्स के साथ भी। हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम्स जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट हो, ये शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होकर किडनी को फेल कर सकता है। तो ये सारी प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। और दूसरी है एयर पोल्यूशन, वो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम पिछले कुछ सालों से रिसर्च बता रही है कि जितना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उतनी किडनी डिजीज़ेस बिना ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स के भी बढ़ती जा रही है। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसको कंट्रोल करना है। वी शुड हेल्प, गवर्नमेंट के सारे इनिशिएटिव्स में पूरे दिल से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमको हेल्प करेगा। थोड़े अवेयर बने, हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करें छोटा डोज में है, रिकमेंडेड डोज में है, ऐसा गलत फहमी है। अगर हर दिन इस्तेमाल करेंगे, लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, ये ठीक नहीं है। और जैसे कहते हैं ब्यूटी इज़ इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर, तो फेयरनेस के पीछे ना पड़े जी। ब्यूटी इज़ इन योर वर्क, इन व्हाट यू डू, इन योर पर्सनैलिटी। तो अवेयर बनिए, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए एंड वर्क टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ एंड द कंट्री। मैम, ये जो गोरा करने वाली ये जो क्रीम्स आ रही हैं, स्पेशली अगर हर कोई सुन रहा है उसको देख के ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि गोरा करने हमारे तो भारत में है, ये स्पेशली बहुत ज़्यादा यूसेज होती है। तो वो क्रीम्स में ऐसा क्या स्पेशली है जो हमारी किडनीज को ख़राब कर रहा है? तो स्पेसिफिकली जो आपने देखना है वो ये मेन 3 केमिकल्स हैं, थैलियम, मर्क्यूरी एंड स्ट्रॉन्शियम। पुराने ज़माने में लेड भी बहुत यूज़ होता था, जब ये फॉर्मल क्रीम्स नहीं होते थे तो पुराने ज़माने में और कंट्रीज़ में भी लोग लेड का इस्तेमाल करते थे स्किन लाइटनिंग के लिए। तो वो भी किडनी डिजीज़ करता है, ब्लड डिजीज़ करता है। तो ये स्पेसिफिक कंटेंट्स आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, और जिसमें भी ये चीज़ें हैं इसको अवॉइड करना है। सबसे प्राइमरी चीज़ तो ये है कि फेयरनेस को परसू ना करें। हेल्दी रहेंगे, योर स्किन विल ग्लो, यू विल फील हेल्दी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैम, ये पीजीआई में ये केस कब आया था सामने, कब ये पता चल पड़ा था? तो ये पिछले कुछ महीनों का ही रिसर्च है, महीने या 1-2 साल का रिसर्च है, जहाँ बहुत सारे केसेस आने लगे जिनको ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है किडनी डिजीज़ का, और उनकी किडनियाँ फेल होना शुरू हो गई थी। तो ये बायोप्सी में इस तरह से कुछ एटिपिकल फाइंडिंग्स मिली, तो फिर इसके सब केसेस का हिस्ट्री बना के हम पता किया गया कि इनमें कॉमन चीज़ ये थी कि ये फेयरनेस क्रीम का यूज़। सो कुछ यहाँ थे, कुछ साउथ इंडिया से भी पेपर्स रिपोर्ट हुए हैं। तो ये रिकग्नाइज चीज़ है कि ये डेंजरस है। तो इन ऐसी क्रीमों को बैन करने के लिए कुछ लिखा भी गया है स्पेशली सेंटर में, हेल्थ डिपार्टमेंट को? ये होता है समस्या कि इंडिविजुअल क्रीम्स में मे बी कंटेंट, जैसे मैंने कहा, कम हो एक क्रीम में, बट जब इसको रेगुलर इस्तेमाल काफ़ी टाइम तक करें और कितना प्रपोर्शन में करें, है ना, कोई भी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो मुश्किल है। आई थिंक वो फेयरनेस का परस्यूट हमारे माइंडसेट से जब नहीं निकलेगा तब तक ये चीज़ें नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि रूल्स बना के कोई चीज़ नहीं चेंज होनी है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स फर्स्ट, चेंज बिगिंस विद अस। इसमें हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम भी है मैम, जो हेयर की हम स्ट्रेटनिंग करवाते हैं स्पेशली? यस, सो हेयर स्ट्रेटनिंग जिस वजह से होता है वो एक केमिकल है ऑक्सीलेट, जिसके वजह से होता है मोस्टली। ये एक हैवी मेटल नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जब होता है तो वो हमारी स्कैल्प से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वो किडनी को डैमेज करता है। तो कभी कभी ये किडनी फेलियर इतना ख़तरनाक हो सकता है कि वो रिवर्स ना हो, वो यूजेज बंद करने के बाद भी कम्प्लीटली रिवर्स ना हो। सो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम स्पेशली जिसमें ऑक्सीलेट वाला कंटेंट ज़्यादा हो, ये चीज़, या ग्लाइकोलिक एसिड, ये केमिकल्स हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए।
एक मैम मेटल की आपने बात की, तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, रात को पानी रखना चाहिए, हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुन रहे हैं और काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं कि इसका हेल्थ बेनिफिट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे तो किडनी खराब हो रही है, ये मिथ है लोगों में? तो ये जो है कॉपर अगर प्योर फॉर्म में हो विच इज़ नॉट एडल्ट्रेटेड, जो स्टैंडर्ड है, जो चिलेट करने के टाइम पर जब उसमें से हमारा थॉट ये है कि थोड़ा जो कॉपर निकलेगा उससे वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ देगा और दैट विल बी प्योरर वाटर। लेकिन अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस हो, उसमें खाना पकाया जाए, गर्म खाना रखा जाए, खट्टी चीज़ें जो एसिड वाली चीज़ें होती है, तो कॉपर ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में खाने में आ जाएगा। तो मॉडरेशन में बहुत कम क्वांटिटी में ठीक हो सकता है, बहुत हॉट वाटर भी नहीं लेना चाहिए। तो लोग इसको बिना सोचे इस्तेमाल कर रहे हैं कि बस ले लो और शुरू कर दो इस्तेमाल, ये नहीं है। उसकी जो रिस्क फैक्टर्स है और एक्सेस करने में जो नुकसान है ये जानना चाहिए। सिर्फ पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी, वो भी मॉडरेशन में, नॉट इन एक्सेस करेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। बट एक्सेस में होगा और अगर वो अडल्ट्रेटेड रहेगा जिसको असर्टेन करना मुश्किल है कि वो अच्छे क्वालिटी का है या उसके साथ और कोई एडमिक्स्ड हैवी मेटल्स हैं या नहीं, वैसी चीज़ें रहेंगी तो फिर वो किडनी में नुकसान करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रंग गोरा करने वाली क्रीम हम अक्सर लगाते हैं, हम में से कितने लोग हैं स्पेशली इन क्रीमों को खरीदते हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, ये क्रीम आपकी किडनीज़ को भी ख़राब कर रही हैं। ऐसा रिसर्च में भी सामने आया है। पीजीआई के डॉक्टर स्मिता थी जिनसे हमने खास बातचीत की। अगर जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, स्पेशली जो केमिकल उन क्रीमों में अगर मिले हुए हैं, उनसे सावधान रहें, ऐसी क्रीमों का यूज़ ना करें। कैमरामैन विशाल चौहान के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।